क्या नाम है आपका? बोलो आप। मेरा नाम पूजा यादव है। अब आप क्या जीत के लाए हो? इसमें ब्रोंज। अब आपका क्या मन है आगे करने, क्या करने का मन है? मेरा ओलंपिक खेलने का मन है आगे। खूब नाम करो आप। आप आ जाओ क्या नाम है आपका? बोलो आप। मेरा नाम पूजा यादव है और मैं करीमपुर गांव में ब्लॉग करती हूँ। आपको कैसे पहुंचा, कैसे जानकारी मिली इस बात की जहां से आप शील्ड जीत कर लाए हो? ये हमारे स्पोर्ट्स भैया ने बताया कि वहाँ पे हो रहा है गेम, और राजश्री छत्रपति स्टेडियम में हुआ था ये खेलो इंडिया यूथ गेम। इसमें ब्रोंज है। अब आप क्या जीत के लाए हो? इसमें ब्रोंज। अब आपका क्या मन है आगे करने, क्या करने का मन है? मेरा ओलंपिक खेलने का मन है आगे। आपकी बेटी ने, इस करीमपुर की बेटी ने, गढ़मुक्तेश्वर की बेटी ने, भारत की बेटी ने, पूजा यादव ने, जो खेलो इंडिया की तरफ से ब्रॉन्ज जीतकर विजेता बनी है, एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है।
सबके हृदय को स्पर्श करें। इस बिटिया के लिए ताली बजाकर इसका पल बढ़ाना। महाराष्ट्र में पूना खेलो इंडिया खिलाड़ियों के लिए एक नई योजना है जिसका नाम खेलो इंडिया है। इस योजना के अंतर्गत सरकार देश में खिलाड़ियों को प्रशिक्षण प्रदान करेगी। इससे पूर्व की बात जो मैं बताना चाहूंगा, महाराष्ट्र में पूना खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंतर्गत पूजा यादव ने ब्रॉन्ज जीता है, एक रिकॉर्ड बनाया है। और विगत आपको बताएं कि खेलो इंडिया के पथ के बीच से निकलता हुआ राष्ट्रीय नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी के लिए एक रास्ता बनता है। मित्रों, कुछ बात पूजा यादव के विषय में बताना चाहता हूं। एक 2-3 फोटो ले ला, जूम करके आज के शुभ अवसर पर मंचासीन हमारे किसान नेता दिनेश खेड़ा जी, सैनरा इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के मालिक उमेश सैनरा जी और हमारे क्षेत्र की बहुत बड़ी शख्सियत अंकुर त्यागी जी, सैनरा पब्लिक स्कूल के वाइस प्रिंसिपल वीके त्यागी जी, यहाँ उपस्थित तमाम मेरे गार्जियन, मेरे परिवारजन, मेरा गांव, मेरे बच्चे और इन सब के बीच मेरे परम श्रद्धेय गुरुजी कविराज कुमार हिंदुस्तानी जी और मेरी प्यारी बिटिया पूजा यादव, जिसने इस गांव का नाम नेशनल लेवल पर पहुंचाया है। मैं उसे ढेरों शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। मैं थोड़ा सा बस खेलो इंडिया के विषय में बताना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे ग्रामीण भी और बच्चे भी इस चीज़ से अभी अवगत नहीं है कि बच्ची कहाँ जीत करके आई है। ये अब तक 6 बार नेशनल में पार्टिसिपेट कर चुकी है और 6 बार पार्टिसिपेट करने के बाद 5 बार इसका नेशनल में मेडल है। 2 बार सिल्वर, 3 बार ब्रॉन्ज जीत करके इस लड़की ने हमारा नाम और सम्मान बढ़ाया है। पिछली बार अभी पीछे ये नेशनल में खेल करके आई थी, जिसमें नेशनल में भी ये ब्रॉन्ज मेडल लेकर के आई और जिसके बेस पर इसका द्वितीय बार दोबारा खेलो इंडिया के लिए चयन हुआ। पिछली बार ये खेलो इंडिया खेल करके आई थी और इसका ये दुर्भाग्य मान लो या कुछ भी मानिए, उसी दिन इसकी बड़ी सिस्टर की शादी थी यहाँ गांव में और उसी दिन रात को इसकी फाइट चल रही थी दिल्ली में खेलो इंडिया की। बच्चा है, इसका ध्यान भी भटक सकता है, घर में रिश्तेदार आए होंगे, सारी चीज़ें हैं। ये उस दिन फाइट हार गई थी, जिस सेमीफाइनल में जाकर के फाइट हार गई थी। वो एक कमी खली, सभी को दुख रहा, इसे खुद को दुख रहा, लेकिन उस कमी को इस बार पूजा ने पूरी कर दी। खेलो इंडिया यूथ गेम भारत सरकार की एक नई योजना है, जिसे शुरू हुए अभी केवल 2 साल हुए। पिछली साल हुआ था और इस साल 2 साल। ये खेलो इंडिया से बड़ा कोई गेम इंडिया में नहीं होता। फिर इंटरनेशनल गेम आते हैं, सबसे बड़ा एसएफआई होता था, एसएफआई के बाद अब खेलो इंडिया शुरू हो चुका है। और मैं समझता हूँ जितनी फैसिलिटी ये सरकार ने अब खेलो इंडिया में दे रही है बच्चों को, आज तक किसी खिलाड़ी को नहीं मिली, कभी नहीं मिली। इनका रहन सहन वीआईपी, खान पीन वीआईपी, सुरक्षा
हर चीज़ को मद्देनजर रखते हुए बहुत अच्छी सुविधाएं दी जा रही हैं। खेलो इंडिया की जो योजना है उसमें हर साल भारत सरकार 1000 बच्चे चयनित करके जिन्हें ओलंपिक के लिए तैयार करना चाहती है, उन बच्चों को सरकारी स्कॉलरशिप 5 लाख रुपए पर ईयर 8 साल तक देने का प्रावधान ये सरकार का है। और खेलो इंडिया के तहत जो बच्चे चयनित होते रहेंगे, स्कॉलरशिप उन्हें मिलेगी जो बच्चे चयनित होंगे खेलो इंडिया के तहत, जो गोल्ड मेडल लेकर के आएंगे। अभी हमारी बच्ची उस मुकाम से चूकी है, लेकिन कोई बात नहीं, पिछली बार खेल करके आई थी, इस बार मेडल लेकर के आई है। और ये सम्मान समारोह, ये स्वागत, ये गांव, ये सब इसलिए खड़े हैं, ये मेडल के लिए नहीं खड़े, ये खड़े हैं कि ये मेडल ब्रॉन्ज से गोल्ड में कब बदल करके आए। बहुत दूर तक से मांग आ रही है। यहाँ भैया मौजूद नहीं है, मेरे बड़े भैया, जिनका मैं समझता हूँ हम लोग सभी उन्हीं के अनुपालन में ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, जूडो चला रहे हैं, वही हमारे आइकॉन हैं, हम सबके आइकॉन वही हैं। उनका वहाँ से मैसेज आया है कि अब दरकार इंटरनेशनल मेडल की है, तो हमारे लिए जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं, पूजा के लिए जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं और मेरे बच्चों के सारे स्टूडेंट्स के लिए जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं कि अब हमें इंटरनेशनल मेडल लेकर के आना है और इस गांव को इंटरनेशनल बनाना है। तो पूजा इस सम्मान से खुश नहीं होती, ये सोचना है कि अगली बार जब आप इंटरनेशनल मेडल लेकर के गांव में प्रवेश करोगे तो ये गांव फिर आपके स्वागत के लिए वहां गढ़ पर खड़ा होगा। जितने मीडिया बंधु हमारे उपस्थित हुए हैं, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं, शुभकामनाएं स्वागत करता हूं। और आगे की प्रक्रिया के लिए भैया जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वे दोबारा अपना माइक संभालें। इस करीमपुर ने एक ऐसी पुत्री को जन्म दिया। सर बोल रहे थे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति तो ये प्राप्त कर चुकी है निश्चित रूप से।